हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट डेली न्यूज़ इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़ की, जो दिन भर की सारी खबरें हैं उसकी। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, आज हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स कैसा रहा। तो निफ्टी शुरुआत तो काफ़ी डाउन हुई थी, लेकिन धीरे धीरे खरीदी आती गई, बुल्स का पलड़ा भारी होता गया और निफ्टी पॉजिटिव में और हाई पे जाके बंद हुआ है। तकरीबन 84 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो 550 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव होके बंद हुआ है। और सेंसेक्स की बात करें तो 375 पॉइंट सेंसेक्स में भी बढ़ोतरी हुई है। एफआईआई और डीआईआई का रुझान कैसा रहा आज। तो एफआईआई ने कैश मार्केट में आज 1176 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। सामने डीआईआई ने भी 1757 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर हालांकि बेचे हैं 372 करोड़ रुपए के। और स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो एफआईआई ने उसमें भी 2560 करोड़ के करीब बिकवाली की हुई है। सबसे पहली कंपनी की बात करेंगे दोस्तों, तो वो है पेट्रोनेट एलएनजी। इसके बारे में सिर्फ न्यूज़ है। इंडिया इज़ लुकिंग टू लिक्विफाइड नेचुरल गैस टू रिड्यूस पॉल्यूशन फ्रॉम इट्स ट्रकिंग इंडस्ट्रीज़। जो ये ट्रकों से दोस्तों जो पॉल्यूशन होता है उसको कम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि ट्रकों को एलएनजी पे लाया जाए। तो आप पेट्रोनेट एलएनजी को इसके हिसाब से ध्यान रख सकते हैं। हालांकि ये कोई बाय का रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी स्टॉक में आप अगर इन्वेस्टिंग करते हैं तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही कंफर्म करके ही कोई भी डिसीजन ले। आगे बात करेंगे एचएएल की। तो कंपनी साइनेड एन ऑर्डर वर्थ 26,000 करोड़ विथ डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्ट्री से एचएएल को ऑर्डर मिला है 26,000 करोड़ रुपए का। दूसरी बात करेंगे टाइम टेक्नोप्लास्ट की। तो कंपनी को 67 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। आगे बात करेंगे रेलिगर एंटरप्राइज की। तो ईडी फाइल्स कंप्लेंट अगेंस्ट रेलिगर्स रश्मि सुलेजा फॉर चीटिंग एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ईडी ने जो चार्जशीट फाइल की है रेलिगर की चेयरपर्सन है रश्मि सुलेजा, उनके खिलाफ चीटिंग एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। ये छोटी अपडेट थी दोस्तों। आगे बात करेंगे इजी ट्रिप प्लानर्स की। तो इज़ माई ट्रिप बोर्ड मीटिंग ऑन 13 सितंबर टू कंसीडरिंग द प्रपोजल ऑफ मल्टीपल एक्विजिशन। कंपनी 13 सितंबर को बोर्ड बैठक करने जा रही है, जिसमें वो मल्टीपल एक्विजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कस में ये भी हो सकता है कि वो फ़ंड रेजिंग की बात करें, क्योंकि मल्टीपल एक्विजिशन करने के लिए फ़ंड की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। काफ़ी कुछ चर्चा हो सकती है कंपनी के मीटिंग में। ये सिर्फ छोटा सा अपडेट है। आगे बात करेंगे जीएमआर एयरपोर्ट्स की। तो जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड टू एक्वायर 10% स्टेक इन दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड फॉर $126 मिलियन। जीएमआर एयरपोर्ट ने स्टेक खरीदा है। कहाँ पे? तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में 10% स्टेक एक्वायर किया है। और दिल्ली का एयरपोर्ट दोस्तों इंडिया में सबसे बिजी एयरपोर्ट है, तो काफ़ी कुछ रेवेन्यू वहाँ से जनरेट कर सकती है ये कंपनी। आगे बात करेंगे डिक्सन टेक की। तो डिक्सन्स होली ओन सब्सिडरी पेडगेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंटर इनटू एमओयू टू मैन्युफैक्चर नोटबुक, डेस्कटॉप एंड ऑल इन वन पीसीज फॉर एचपी। डिक्सन टेक की दोस्तों जो सब्सिडरी है पेडगेट इलेक्ट्रॉनिक्स, उसने एचपी तो आप शायद जानते होंगे, एचपी के लैपटॉप आते हैं, कंप्यूटर आता है, उसके साथ में एमओयू साइन किया है नोटबुक्स, डेस्कटॉप एंड पीसीस बनाने के लिए। ये कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव बात है।
और दोस्तों डिक्सन टेक भी काफ़ी बढ़िया कंपनी है। जो हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं उसके कंपोनेंट बनाने का काम भी डिक्सन टेक करती है। डिक्सन टेक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में दोस्तों काफ़ी कुछ चीज़ें बनाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लैपटॉप और मोबाइल ही बनाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटमों में वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, उसके भी कंपोनेंट्स ये डिक्सन टेक बनाती है। तो काफ़ी बढ़िया कंपनी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कभी नीचे के भाव में मिले तो इसे एक्वायर कर सकते हैं। हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से। आगे बात करेंगे IRB इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट लिमिटेड की। तो ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यूज एज IRB इंफ्रा एंड द IRB इंफ्रास्ट्रक्चर। ट्रस्ट रिपोर्ट Y-on-Y रेज 20% इन टोल कनेक्शन अगस्त 2024। दोस्तों ये जो हाईवेज़ का हम लोग यूज़ करते हैं उसमें ज़्यादातर जो टोल गेट बने हुए हैं वो IRB इंफ्रा ऑन करता है, जिसका टोल कलेक्ट करने का काम है, और उसमें 20% की बढ़ोतरी हुई है। अगस्त 2024 टोल रेवेन्यू इज़ ₹503 करोड़ अगेंस्ट ₹417 करोड़ इन अगस्त। जो पिछले साल 417 करोड़ रुपये था अगस्त में टोल कनेक्शन, वो बढ़ के इस साल 503 करोड़ रुपये हो गया है। दोस्तों गाड़ियाँ इंडिया में इतनी तेज़ी से बिक रही है और टोल गेट पे टोल कलेक्शन बढ़ना ही बढ़ना है। आगे हम बात करेंगे डेल्टा कॉर्प और नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ की। तो सोर्सेज से रेवेन्यू ऑन ऑनलाइन गेमिंग कैसीनो एंड रेस कोर्स टेकन बाय GST काउंसिल डिसाइडेड टू मेंटेन स्टेटस। मतलब ये दोस्तों जो GST में डाला गया है गेमिंग, कैसीनो, रेस कोर्स, ये सब के ऊपर काफ़ी हैवी टैक्स लगा दिया है गवर्नमेंट ने, GST काउंसिल ने, और उसके बारे में आज चर्चा होने वाली थी। तो सोर्सेज से इतना पता चला है कि उसमें ये कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, जो टैक्स लगाया हुआ है वो उतना ही रहेगा। अगर कम कर देते तो ये कंपनियों के लिए काफ़ी अच्छी बात थी, लेकिन कम करने का कोई विचार नहीं है GST काउंसिल का। आगे बात करेंगे LIC की। तो कंपनी इंक्रीज इज शेयर होल्डिंग इन इक्विटी शेयर्स ऑफ कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CCI, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कॉनकॉर। उसके शेयर खरीदे हैं LIC ने, जो पहले थे 3,51,73,206 शेयर थे, जो अब बढ़ के 4,74,10,462 शेयर हो गए हैं। देखो दोस्तों, कोई भी बड़ी कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर बाय करती है, सेल करती है, तो उससे देखे हमें बाय और सेल नहीं करना है, क्योंकि उन लोगों का होल्डिंग पीरियड भी बहुत लंबा रहता है। LIC का होल्डिंग पीरियड बहुत लंबा रहता है और उसको पसंद नहीं आता है तो वो कभी निकल जाएंगे, वो भी हम लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। तो दूसरों को देख के हमें बाय और सेल नहीं करना है। आगे बात करेंगे प्रीमियर एनर्जीज़ की। ये हाल ही में लिस्ट हुई कंपनी है, अभी इसको ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं। तो कंपनी रिसीव ऑर्डर फ्रॉम उत्तर प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वर्थ ₹2.15 बिलियन। उत्तर प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से कंपनी को ऑर्डर मिला है, काफ़ी बड़ा ऑर्डर है दोस्तों। और कंपनी का आप चार्ट भी देख सकते हो, जो यहाँ पे मैंने दिखाया है। लगभग 450 रुपये का IPO था उसका बेस प्राइस, वहाँ से ये लिस्ट भी काफ़ी ऊपर हुआ और उसके बाद में भी वहाँ से 45% का गेन दे चुका है। देखो दोस्तों, अच्छी कंपनी में क्या है, भाव नहीं देखते हैं कंपनी का, कंपनी क्या करती है, कितना रेवेन्यू जनरेट करती है, कितना प्रॉफिट करती है, वही देखना चाहिए। क्योंकि शेयर का प्राइस तो अप डाउन होता रहेगा, लेकिन आपकी कंपनी अगर बढ़िया रहेगी तो उसका ऑटोमेटिक रिफ्लेक्शन भाव में आ ही जाएगा। आपकी कंपनी अगर रेवेन्यू अच्छा कम कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, तो इंस्टेंटली नहीं तो धीरे धीरे, लेकिन उसका भाव धीरे धीरे बढ़ के आना ही आना है। आगे बात करेंगे हम टाटा पावर की। तो कंपनी कॉमन्सेस प्रोडक्शन ऑफ सोलर सेल एट इंडियाज़ लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन 4.3 गीगावाट सोलर सेल इन मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन तिरुनेलवेली, तमिलनाडु में दोस्तों कंपनी ने प्लांट लगाया है 4.3 गीगावाट सोलर सेल के लिए।
ये टाटा पावर दोस्तों अभी रिन्यूएबल एनर्जी में जो काम कर रही है, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और ये उसके लिए उसको जो सोलर सेल्स चाहिए उसके लिए कंपनी ने प्लांट लगाया हुआ है। जो हम पहले बाहर से इंपोर्ट करते थे, अभी ये कंपनी खुद बनाएगी। तो ये भी कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। आगे बात करेंगे एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की। तो कंपनी विंस ऑर्डर फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर द सप्लाई ऑफ 99 फोर्कलिफ्ट्स। ये दोस्तों देखो, मैंने इमेज में दिखाया है कि फोर्कलिफ्ट्स कैसे दिखता है। और एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ये कंपनी भी काफ़ी बढ़िया कंपनी है, जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट होते हैं वो बनाने का काम करती है। जेसीबी जैसे दिखता है, रोड रोलर आता है, ये सब इक्विपमेंट ये कंपनी बनाती है। तो ये भी कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। आज ये फोर्कलिफ्ट का ऑर्डर मिला है, कल शायद रोड रोलर का मिल सकता है। ऐसे काफ़ी ऑर्डर मिल सकते हैं कंपनी को। आगे हम बात करेंगे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की। तो कंपनी टू इश्यू एनसीडी अप टू 25 बिलियन रुपीज़। एनसीडी मतलब दोस्तों नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो कंपनी फंड जुटाएगी 25 बिलियन रुपीज़ का। उससे आगे हम बात करेंगे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अवॉर्डेड 781.1 करोड़ प्रोजेक्ट टू एचजी इंफ्रा को दोस्तों ऑर्डर मिला है रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की तरफ से। आगे हम बात करेंगे आरती ड्रग्स की। तो आरती ड्रग्स टू बायबैक 6.65 लाख शेयर बायबैक करने जा रही है आरती ड्रग्स दोस्तों। 6.65 लाख शेयर, जो उसकी कुल इक्विटी है उसका 0.72% होता है। और उसका प्राइस रखा है 900 रुपया पर शेयर। बायबैक ओपन होगा 11 सितंबर को और 18 सितंबर को क्लोज़ हो जाएगा। आपके पास अगर आरती ड्रग्स के शेयर होंगे तो आपको मेल पे एक मैसेज आया होगा कि आप बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। और बायबैक में दोस्तों क्या है, दो प्रकार के बायबैक होते हैं, एक टेंडर रूट होता है और ओपन रूट होता है। ओपन रूट में दोस्तों कंपनी क्या है कि अपने आप शेयर बाज़ार से ख़रीदती रहती है, और टेंडर रूट में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों शाम तक की पूरी खबरें। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर करिए दूसरों को, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।